ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। द्वाविंशः सर्ग अयोध्या कांड, वाल्मीकि रामायण और 22वां सर्ग। अथम व्यथया दीनं सवेशमर्षितं सरोषमिव नागेन्द्रः रोषविस्फारितक्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रं सौहृदं भ्रातरं प्रियं उवाचेदं सधैर्येण धारयन् सत्वात्मवान्। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। निगृहं रोषम शोकम च धैर्यमाश्रित्य केवलम अवमानं निरस्सैनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपकृतं यदय अभिषेकार्थमुत्तमं सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम्। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है इसे शीघ्र हटा दो। और ऐसा करो जिससे मेरे वनगमन में बाधा उपस्थित न हो। सौमित्रे यो अभिषेकार्थे मम समारंभ संभ्रम अभिषेक निवर्त्यर्थे सो अस्तु समारंभ संभ्रम। सुमित्रानंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और बन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। यस्य मदाभिषेकार्थे यदा मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता न सा यथा न स्यात् सविशंका तथा कुरु। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। तस्याशंकामयं दुःखं मुहूर्तम् अपि नोत्सहे मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रे अहमुपेक्षितुम्। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। न बुद्धिपूर्वं न बुद्धम अस्मरामि कदाचन मातृणाम वा पितृवाह कृतम अल्पम च विप्रियम। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिता का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा मुझे याद नहीं है। सत्य सत्याभिसंधस्य नित्यं सत्य पराक्रमः परलोकः भयाद भीतो निर्भयो अस्तु पिता मम। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं।
इसीलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। तस्याप ही भवेदस्मिन् कर्मण्य प्रतिसंहृते सत्यम नीति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेक्ष माम। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। अभिषेक विधानम तो तस्मात् संहित लक्ष्मण अन्वेगवामिच्छामि वनं गन्तुम् इतः पुरः। लक्ष्मण जी, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। मम प्रव्रजा नाद्य कृतकृत्या नृपात्मजा श्रुतं भरतम अव्यग्रम अभिषेक चयताम ततः। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावें। मयि चीरा जिनधरे जटामंडल धारणी गते अरण्यम च कैकेय्या भविष्यति मन सुखम। मैं वलकल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटा जूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। बुद्धि प्रणीता येनेयम मनश्च सुसमाहितम तुम तम नो नार्हामि संक्लेष्टुम प्रविज्यश्यामि मा चिरम। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। कृतांतम एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत प्रवासने राजस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। कैकेय्याः प्रतिपत्तिः ही कथम स्यान् मम वेदने यदि तस्याम न भावोऽयं कृतांतो विहितो भवेत्। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। जानासि यथा सौम्यम तो मातृषु ममांतरम भूतपूर्वम विशेषो वा तस्या मयि सुते अपि वा। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझे या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। सो अभिषेक निवृत्तर्थे प्रवासार्थैश्च दुर्वचय उग्रैर्वाक्यैर्हं तस्याम नान्यदैवात् समर्थै। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है उन्हें साधारण मनुष्य के लिए भी मुँह से निकालना कठिन है। उसको ऐसी चेष्टा में मैं देव के सिवा किसी दूसरे कारण का समर्थन नहीं करता। कथम प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात सप्राकृतिव स्त्रीमत पीडयम भद्र सन्निधौ। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। यदि चिंत्यम तो तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तम मयि च तस्याम च पतितो ही विपर्ययः। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझमें और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ आया हुआ राज चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई।
कश्च दैवेन सौमित्रे योधमुत्सहते पुमान यस्य मनोग्रहणं किंचन कर्मणो अन्यन्न दृश्यते। सुमित्रानंदन, कर्मों के दुख सुखाद रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुखे भय क्रोधो लाभा लाभो भवा भव यश किंचित तदा भूतम नन दैवस्य कर्म तत्। सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। ऋषयो अपि उग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। असंकल्पितमेवेह यदकस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारब्धमारम्भैर्ननु दैवस्य कर्म तत्। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य ही वह दैव का ही विधान है। एतया त्वतया बुद्धया संस्थाभ्यात्मना व्याहतेभ्याभिषेके में परितापो न विद्यते। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। तस्माद् परितापः सस्तवमप्यनुविधाय मां प्रतिसंहराय क्षिप्रम अभिषेकजनिं किं क्रियाम्। इस प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद कर दो। एभिरेव घटः सर्वे अभिषेचन संभृतः मम लक्ष्मणः तापस्य व्रतस्नानं भविष्यति। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए सजो कर रखे गए इन सभी कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। अथवा किं मये तेन राजद्रव्यमयेन तु उद्धतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति। अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्यमय इस कलश राज को की मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। माँ च लक्ष्मण संतापम कारशील लक्ष्म्या विपर्यये राज्यम वा वनवासो महोदयः। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उत्कट फेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। न लक्ष्मण अस्मिन् मम राजविघ्ने माता यवीयस्याभिशंकितव्याः दैवभिपन्ना न पिता कथंचित् जानासि दैव हीयता प्रभावम। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इससे मेरी सबसे छोटी माता कारण है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 22वां सर्ग पूरा हुआ। अब 23वां सर्ग। इति ब्रुवते रामे तो लक्ष्मणो वाक्शिराइव ध्यात्वा मध्यम जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः
श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनके धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। तदा तो बधवा भृगुटी भ्रुव मध्य नरसर्षभ निश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोषितः। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुफकार रहा हो। तस्य दुष्प्रवृत्तिवीक्षं तद्भृगुटी संहितं तदा बभौ गुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम। तनी हुई भौहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। अग्रहस्तम विधन्वस्तु हस्ति हस्तमिवात्मनः तिर्यकधुर्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम अग्राक्षणा वीक्षणमास्तु तिर्यक भ्रातरमब्रवीत्। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्र के अग्रभाग से टेढ़ी नज़रों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, अस्थानी संभ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम धर्म दोष प्रसंगेन लोकस्यानित शंकया कथम हे तत्संभ्रांतं स्वतरिथो वक्तुर्महति यथा होमो वशौरीरं शौरीरं क्षत्रियर्षभ किम नाम कृपणं दैवम् अशक्तम् अपि भिशंससि। भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा हो ही जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत में विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वनगमन के प्रति जो ये बड़ा भारी संभ्रम आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की आप साधारण मनुष्यों के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पापयोस्ते कथम नाम तयो शंका न विद्यते संति धर्मोपथासक्ता धर्मात्मनम किम नो बुद्धसे। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापशक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं, क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। तयो सुचरितम स्वार्थम साठयात परिजिहिर्षतो यदि नैवं व्यवसितं स्यासिद्ध प्रागेव राघवः तयो प्रागेव दत्तस्य स्यादः वरः प्रकृतस्य स। रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का त्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। लोक विशिष्टा द्वष्टमारब्धम
तदन्यस्याभिषेचनं नोत्सहे सहितुं वीरः तत्र मे क्षन्तुम् अर्हसि। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझे सहन नहीं होने का, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे। एनैव मागता द्वैधम तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो मम द्वेष्यो यत् प्रसंगाद विमुह्यसि। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उस धर्म को मानने का पक्षपाती नहीं। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। कथम तुम कर्मणा शक्ता कैकेयी वशवर्तिना करिष्यसि पितुर्वाक्यमधिर्मिष्ठ विगर्हितम। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। यदयं किल्विषाद वेद कृतो अप्येव न गृह्यते जायते तत्र में दुखम धर्म संघर्ष गर्हितः। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। तवायम धर्म संयोगो लोकस्यास्य विगर्हति मनसापि कथम कामम कुर्यातम त्वाम कामवृत्तयोः तयोस्तहितयोर्नित्यं शत्रो पितृभिधानयोः। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है। यद्यपि प्रतिपत्तस्ते दैवी चापि तयोर्मतं मम तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि श्रोष्यते। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो, जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। विक्लवो वीर्यहीनो यः सः दैवम् अनुवर्तते वीराः संभवाति तात्मानो न दैवं पर्युपासते। जो कायर हैं, जिनमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करते हैं। अब यहीं श्रीलंका कांड में, वहाँ किसमें, सुंदर कांड में तुलसी ने लक्ष्मण जी के मुझ से कहा क्या कि कादर मन कर एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। हैं जो कायर हैं, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करते हैं। नाथ दैव कर कौन भरोसा, यहीं से लिया तुलसी ने। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते। दैव पुरुषकारेण यह समर्थ प्रवादितुम न दैवेन विपन्नार्थ पुरुष सो अवसीदति। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ हैं, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठ जाता। द्रक्ष्यन्ति त्वद्देवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्यः व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। अद्य में पौरुष हतम दैव द्रक्ष्यन्ति वै जनाः।
ऐर्दैवदाहतं ते अद्य दृष्टम राज्याभिषेचनम। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। अत्यंकुशम योदधाम गजम मद जलोद्धतम प्रदावितमहं दैवम पौरुषेण निवर्ते। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक दैन दौड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। लोकपाल समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम न च कृष्णास्त्रयो लोका विहन्यो किम पुनः पिता। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिता की तो बात ही क्या है। ऐर्वी वास्तवारण्ये मिथ्यो राजन समर्थित अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दशम समास तथा। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। अहम तदाशाम धक्ष्यामि पितुमस्तस्या तव अभिषेक विघातेन पुत्र राज्याय वर्तते। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई हैं, उस कैकेयी को भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। मद्वलीन विरुद्धाय न स्याद दैव बलम तथा प्रभविष्यति दुखाय यथो ग्रह पौरुषम मम। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, उसे दैवबल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। ऊर्ध्ववस सहस्रांते प्रजापाल्यमनंतरम आर्यपुत्रा करिष्यन्ति वनवासम गते त्वयि। सहस्रों वर्ष तक बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे। पूर्वराजर्षवृत्त्या वनवासो अविधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत परिपालने। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्र के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। सचेद राजन्य नेकाग्रे राज्य विभ्रम शंकया नैवमीच्छामि धर्मात्मनम राज्यम राम त्वमात्मनि। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चला जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।